दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि सिंदूर, हाँ वही सिंदूर जो शादी के वक्त पति अपनी पत्नी की मांग में भरता है, अब वो भी वोट की राजनीति का एक हिस्सा बन जाएगा? नहीं सोचा था ना। लेकिन भारतीय राजनीति में कुछ भी मुमकिन है। सोशल मीडिया पर मीम्स की तो जैसे बाढ़ ही आ गई है। कोई कह रहा है अब अगली बार हल्दी चूड़ी भी सरकार ही देगी, तो कोई पूछ रहा है भाई साहब मांग का सिंदूर भरे या मतदाता पहचान पत्र। मुद्दा सीरियस है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी 9 जून से घर घर सिंदूर बांटने की योजना बना रही थी। नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। सुनने में जितना सीधा लगता है उतना ही पेचदार निकला। 3 दिन तक न्यूज चैनल्स पर हेडलाइंस थी, बीजेपी बांटेगी सिंदूर, हर घर जाएगी टीम। लेकिन जब फिर सोशल मीडिया पर मजाक उड़ने लगा, विरोधी दल चिल्लाने लगे और महिलाएं सवाल उठाने लगी, तो बीजेपी ने पलटी मारी। बीजेपी आईटी सेल चीफ अमित मालवीय ने कहा, ऐसी कोई योजना थी ही नहीं, ये सब कुछ झूठ है, फर्जी है। भाई देश पूछ रहा है, अगर योजना थी ही नहीं तो इतनी सारी मीडिया रिपोर्ट्स कहां से आई, और अगर थी तो अब क्यों डर गए? कांग्रेस बोली सिंदूर दान सिर्फ पति करता है, सरकार नहीं। ममता दीदी ने तो सीधा कह दिया ये सिंदूर नहीं वोट की साजिश है। संजय राउत बोले ये तो सिंदूर का अपमान है। उधर यूपी की योगी सरकार ने अपनी सामूहिक विवाह योजना में सिंदूर दानी देने का ऐलान कर दिया। मतलब लड़की को शादी में सिंदूर और बर्तन दोनों सरकार देगी। कांग्रेस ने पूछा भाई ये काम तो पति का है, सरकार क्यों कर रही है? हैशटैग सिंदूर पॉलिटिक्स ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। कोई पूछ रहा है सिंदूर की आड़ में वोट क्यों खोज रहे हो? लेकिन दोस्तों, मुद्दा सिर्फ सिंदूर का नहीं है, मुद्दा है महिलाओं की गरिमा का, हमारी संस्कृति का और राजनीति की गिरती हुई मर्यादा का। शादी, सिंदूर और रिश्तों को अब सियासी हथियार बनाना कहां तक ठीक है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले चाय वाले थे, फिर चौकीदार, अब सिंदूर बेचने वाले बन गए हैं। ममता दीदी का तंज सैनिकों का सम्मान तो दूर, बस सिंदूर की मार्केटिंग चल रही है। वहीं संजय राउत बोले सेना के नाम पर क्रेडिट खुद ले रहे हैं और सिंदूर के नाम पर वोट। तो अब आप ही सोचिए, क्या सरकार वाकई सिंदूर बांट रही थी या फिर जनता के गुस्से के डर से बैकफुट पर आ गई? क्या सिंदूर सिर्फ पवित्रता का प्रतीक रहेगा या अगला चुनावी हथियार बनेगा? देश की इज्जत बची रहे, संस्कृति की गरिमा बनी रहे और राजनीति की हद नहीं रहे। और आप क्या सोचते हैं इस पूरे ड्रामे पर? कमेंट में हमें जरूर बताएं।